वह आदमी चाय पी रहा था जब अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी ने पानी में जहर मिला दिया हो। उसने अस्पताल की ओर भागने की योजना बनाई, लेकिन अगले ही पल उसके पेट में अचानक तेज दर्द हुआ। अपनी पत्नी की योजना को सफल होने से रोकने के लिए उस आदमी ने दर्द में अपना पेट पकड़ लिया और इमारत से कूदने की तैयारी की, इस उम्मीद में कि उसकी पत्नी अपना बाकी जीवन गिल्ट में डूबे हुए बिताएगी। हालांकि पत्नी अब पछतावे का नाटक कर रही थी, लेकिन उस आदमी का उसे माफ करने का कोई इरादा नहीं था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के कूद गया, लेकिन जब पत्नी ने अपने पति का शव देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वह वापस अंदर गई, उत्सुकता से अपने पति का कंप्यूटर खोला और पासवर्ड टाइप किया, इस उम्मीद में कि वह उसकी सारी संपत्ति अपने नाम कर ले। जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी वह यह था कि कंप्यूटर को न केवल पासवर्ड की जरूरत थी बल्कि चेहरे की पहचान की भी आवश्यकता थी। इसलिए वह वापस बालकनी की ओर भागी, केवल अपने पति के चेहरे को गिरने के कारण पूरी तरह से नष्ट हुआ देखने के लिए। लीसा तुरंत गहरे संकट में पड़ गई, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका एक मूर्तिकार दोस्त था। कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए वह अगली सुबह जल्दी अपने दोस्त के पास गई और झूठ बोला कि उसके पति की गलती से गिरकर मौत हो गई है। आर्थर को उसकी कहानी पर कोई संदेह नहीं हुआ और उसने सहानुभूति भी व्यक्त की। लीसा ने फिर और जोर देते हुए कहा कि वह अपने पति को बहुत याद कर रही है और उम्मीद की कि आर्थर उसके पति का एक सजीव मॉडल बना सके। उसकी हताश प्रार्थना को देखकर आर्थर खुद को मना नहीं कर सका, लेकिन तभी दूसरी मंजिल से एक अजीब आवाज आई। लीसा ने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसने जो कुछ भी कहा था वह आर्थर के अप्रेंटिस ने सुन लिया था। लीसा के जाने के बाद प्रशिक्षु ने आर्थर को बताया कि उसकी कहानी में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन आर्थर आश्वस्त नहीं लग रहा था। उसका मानना था कि चूंकि लीसा ने अपने पति को खो दिया है, भले ही वह झूठ बोल रही हो, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह केवल उसकी इच्छा पूरी करने में मदद करना चाहता था, क्योंकि वे एक दूसरे को दशकों से जानते थे। वह एक पुराने दोस्त के दर्द को नजरअंदाज नहीं कर सका था। प्रशिक्षु जिस बात से हैरान था वह यह थी कि वे तीनों जो कभी इतने करीब थे अलग क्यों हो गए थे। प्रशिक्षु की जिज्ञासा को देखते हुए आर्थर के पास उनके अतीत की कहानी सुनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सालों पहले जब वे तीनों युवा थे, उन्होंने मिलकर एक फिल्म कंपनी की स्थापना की। उस समय वे जल परियों के बारे में एक शो की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने अभिनेत्री की कलाई पर एक आपातकालीन सिग्नल उपकरण बांधा था और उसे बताया था कि अगर पानी के नीचे सांस लेने में दिक्कत हो तो उसे दबा दे। लेकिन आर्थर एक परफेक्शनिस्ट था। एक आदर्श शॉट की उसकी इच्छा के कारण अंततः अभिनेत्री का पानी के नीचे दम घुट गया। वह अपराध बोध से भर गया, यह मानते हुए कि यह पूरी तरह से उसकी गलती थी। उसने कंपनी छोड़ दी और इसे अपने दो दोस्तों को संभालने के लिए छोड़ दिया। कहानी सुनने के बाद प्रशिक्षु केवल उसे सांत्वना ही दे सका। जल्द ही आर्थर ने मूर्तिकला मॉडल पूरा किया और उसे लीसा के घर पहुंचा दिया। अपने पति के मॉडल को देखकर लीसा तुरंत रोमांचित हो गई। उसने तुरंत कंप्यूटर खोला और उसे मॉडल की ओर लक्ष्य किया।